हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है एजुकेशन फॉर इनफाइनाइट एंड आई एम गीता दीक्षित। आज हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसमें सिर्फ सिंगल पर्सन पूरे बिजनेस को कैरी करता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो फॉर्म है जो ओन यानी उसका ओनर, मैनेजर और कंट्रोलर एक सिंगल इंसान होता है, सिंगल इंडिविजुअल होता है और उसके बदले में वो उस बिजनेस के सारे प्रॉफिट्स को एंजॉय करता है और साथ ही साथ सारे रिस्क को भी बियर करता है। और इस प्रोसेस में उसका जो अपना प्रॉपर्टी होता है वो भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। और सोल प्रोप्राइटरशिप जो उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस, मतलब अपने बिजनेस को छोड़ के उसका अलग से कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो खुद अपने बिजनेस को चलाता है, इसीलिए उसकी पहचान उसके बिजनेस से होती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सो द फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय सिंगल इंडिविजुअल। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? तो अगर हम देखें, पहला है सिंगल ओनरशिप, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप को टोटली पूरे तरीके से एक इंसान, वन इंडिविजुअल पूरा उसको मैनेज करता है और उसका मालिकाना हक होता है। इसीलिए वो अपने पूरे कैपिटल को इसमें दाव पे लगा देता है और अगर वो कोई लोन लेता है तो वो भी उसी के सिर होता है। नेक्स्ट इज वन मैन कंट्रोल। बिजनेस के जितने भी डिसीजंस होते हैं, जो भी कंट्रोल होता है, मैनेजमेंट होता है, उन सब का डिसीजन किसका होता है? उस सोल प्रोप्राइटर का होता है, यानी बिजनेस के ओनर का होता है, जो सिंगल पर्सन का बिजनेस को ओन करता है। नेक्स्ट इज लीगल एंटिटी। कोई उसकी लीगल एंटिटी अलग से नहीं होती है। बिजनेस अगर कोई चला रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप का पहचान उसके बिजनेस से है। अगर बिजनेस को कोई नुकसान या प्रॉफिट होता है तो उसके लिए सोल प्रोप्राइटर ही पूरा जिम्मेदार है। नेक्स्ट इज नो प्रॉफिट शेयरिंग, यानी क्योंकि वो अकेला ही बिजनेस को कंट्रोल करता है, ओन करता है, इसलिए जो भी प्रॉफिट होता है उसके लिए वो खुद ही उसको एंजॉय करता है और इसके साथ साथ अगर कोई रिस्क होता है तो उसको भी वो ही बियर करता है। नेक्स्ट इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। इसके साथ ही अगर बिजनेस को डिसॉल्व करना है तो उसके लिए भी कोई लीगल फॉर्मेलिटी अलग से नहीं है। वो आसानी से स्टार्ट भी किया जा सकता है और आसानी से डिसॉल्व भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। कौन कौन से फील्ड में सोल प्रोप्राइटरशिप नॉर्मली पाया जाता है? फर्स्ट इज स्मॉल स्केल रिटेलर्स, यानी स्मॉल स्केल रिटेलर्स जो होते हैं, शॉप्स वगैरह जिनकी होती हैं, उनमें सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर, ये अक्सर देखा गया है, ये सब चीज़ें सिंगल ओनर चलाते हैं। आर्टिस्टिक ज्वेलरी का किसी का बिजनेस होता है, सिंगल ओनरशिप में होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला इंसान उसको चलाता है, यानी उसका जो ओनर होता है वो सिंगल पर्सन होता है। हेल्थ क्लिनिक्स, स्टॉक ब्रोकर जहाँ पे क्विक डिसीजन चाहिए होता है तो उस केस में सोल प्रोप्राइटरशिप ही सबसे बेस्ट होता है, जैसे स्टॉक ब्रोकर। नेक्स्ट डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी सोल प्रोप्राइटरशिप का ही फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मेरिट्स में फर्स्ट इज इजी टू स्टार्ट एंड डिसॉल्व, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप आसानी से स्टार्ट भी किया जा सकता है और आसानी से डिसॉल्व भी किया जाता है। इसके लिए कोई अलग से लीगल फॉर्मेलिटीज़ या एक्सपेंडिचर नहीं होता है और कोई अलग से एग्रीमेंट भी साइन नहीं करना पड़ता है। ओनली अ लाइसेंस मे बी नीडेड, यानी एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है किसी किसी केसेस में। नेक्स्ट इज मोटिवेशन टू वर्क, यानी प्रोप्राइटर जो होता है वो सारे प्रॉफिट को खुद ओन करता है, यानी उसको सारा प्रॉफिट खुद ही
उसको एंजॉय करता है, और अगर लॉस हो तो उसको अकेले ही बियर करना पड़ता है। इसकी वजह से ये उसको मोटिवेशन देता है कि वो और अच्छा काम करे और उसको लॉस के चांसेस कम हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। नेक्स्ट इज क्विक डिसीजन। बिकॉज द इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटर इज़ अ सिंगल पर्सन, इसीलिए कोई भी डिसीजन बिजनेस से रिलेटेड जो हो उसको आसानी से जल्दी से लिया जा सकता है और उसके लिए किसी का अप्रूवल भी नहीं ज़रूरत होता है, यानी स्पॉट डिसीजन पॉसिबल है इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट इज सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स। सोल प्रोप्राइटर को अपना अकाउंट्स पब्लिश नहीं करवाना पड़ता और इसके साथ साथ उसको किसी से कंसल्ट भी नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से बिजनेस के जितने भी सीक्रेट्स हैं वो सिर्फ उसके पास रहते हैं और उसको किसी से शेयर नहीं करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये बिजनेस को एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देता है। नेक्स्ट देखते हैं डिमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज। बिकॉज एक इंडिविजुअल का रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसकी वजह से जो वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसमें भी वो सिर्फ अपने लिमिटेड फंड्स को ही अप्लाई कर पाएगा और उसके जो बोरोइंग्स है, यानी अगर वो लोन ले रहा है तो वो भी लिमिटेड ही है, उसको अनलिमिटेड लोन्स नहीं मिल सकते। तो इस वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल लिमिटेड होता है। नेक्स्ट, लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी। मैनेजरियल एबिलिटी हर किसी में नहीं होती है और ज़रूरी नहीं है कि जो सोल प्रोप्राइटर है उसमें सारी क्वालिटीज़ पाई जाएं। तो इसकी वजह से कभी कभी कुछ डिसीजंस अनबैलेंस हो जाते हैं और उसकी वजह से बिजनेस में कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। बिकॉज द इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, मैनेजर ऑफ द बिजनेस, सो क्योंकि वही सब बिजनेस करता है, वही सब मैनेज करता है और कंट्रोल करता है, उसकी वजह से लॉस भी उसी को बियर करना पड़ता है। और अगर लॉस हुआ तो हो सकता है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी इफ़ेक्ट पड़े, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाता है और आसानी से डिसीजंस को फ्रीली रिस्क नहीं ले पाता, जिसकी वजह से हो सकता है कि बिजनेस ग्रो करने में फेल हो जाए। नेक्स्ट इज अनसर्टेन लाइफ। सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रह पाता है। क्योंकि अगर सोल प्रोप्राइटर का डेथ हो जाए या इलनेस हो या इनसॉल्वेंसी हो, इन केसेस में उसका बिजनेस बंद हो सकता है। मे बी जो उसका सक्सेसर है ही इज़ नॉट कैपेबल एनफ, वो उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि वो उसके बिजनेस को कंटिन्यू कर सके। नेक्स्ट इज लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। यानी एक्सपेंशन यानी वो जो बिज़नेस है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि जो फिनांस है और मैनेजरियल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है सोल प्रोप्राइटरशिप के, वो पार्टनरशिप की तरह बहुत फैले हुए नहीं हैं, जिसकी वजह से बिज़नेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड जल्दी नहीं हो पाता। और लार्ज स्केल ऑपरेशन करने के लिए इकोनॉमिक में बहुत सारे लार्ज ऑपरेशन करने के लिए एक सिंगल पर्सन सब चीज़ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। सो दीज आर द demerits of sole proprietorship. I hope you like my video and understand all the points that I have taught you. So please, if you like my video, please like, share, subscribe and please press the bell icon. Thanks for watching.